लगाओ। वही दर्द कर रहा है यार। और लगाओ। अब दर्द कर रहा है। अब लगाओ, जितने आपको स्ट्रेंथ उतनी लगाओ। लगाओ लगाओ। एक काम करो, इस हाथ को इस यहाँ से पकड़ो। अब लगाओ 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 लगाओ। लगाओ 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 लगाओ। क्यों यार बेइज्जती कर रहा लगाओ है? लगाओ लगाओ। डालना मत यार इसमें। नहीं लगाओ। कम ऑन हेमंत भाई, कम ऑन। ये है कि हेमंत भाई बहुत अच्छी है। ये हुक की पावर है। मैंने आपको हराने जाता, मैं हरा तो मैं आपको बहुत पहले हरा देता। मैंने यह मैंने अपना हुक लगाया है। इससे क्या है, ये तो मेरा हुक की पावर थी। इसमें क्या है कि आपके भी, यानी आप आर्म रेसलिंग करते हो ना, बहुत सपोर्ट मिलेगा इसमें, यानी आपकी मजबूत बनेंगे ये कलाई। इसलिए आप अपने से जो दुगना है आर्म रेसलिंग, जो पावर जो दुगनी है, उसको बोला यार हाँ आपका हुक में कितनी पावर है, हुक देखो, और फिर आप अपनी पूरी जान लगा दो। उस इससे क्या फायदा है कि मैं आपको जाता तो मैं आपको जब भी गिरा देता, लेकिन मैंने गिराया नहीं था। मुझे बस आपकी स्ट्रेंथ देखनी थी और आपको आपकी खुद की स्ट्रेंथ देखनी थी, और मेरी आपको पता लग गई होगी, तो आपको दोनों हाथों से भी नहीं गई है। तो ठीक है, आप ऐसे तो करते रहना, और कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं हुक लगा लूंगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोस्तों कैसे हो, राम राम सभी को। ये तो हमारे अपने हेमंत भाई, आपको जानते हो इनको, ये लगाते रहते हैं मुझसे। आज इनको हुक में मैंने हुक लगाया था, उन्होंने अपनी पूरी पावर लगाई, फिर भी नीचे नहीं जा पाए। तो इनका क्या है, मजबूत ये बना रहा हूं इनको भी। दूसरी बात, कल मुझे शाम को एक कॉल आया था, मेरा फ्रेंड ही है वो भी। तो उसने मुझे कॉल किया कि अरुण भैया, मैं वो पहले मैं हाथ एक्सरसाइज कर रहा था, अब क्या है कि उसका टाइमिंग चेंज हो गया और थोड़ा घर भी दूर है, तो उसने क्या है शाम को आता है, मैं सुबह आता हूँ। तो उसने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी, सारी वीडियो देखी उसने, और ये कहा था कि अरुण भाई मैं भी आर्म रेसलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे है ना कुछ ऐसी बताओ टिप्स, जिससे मैं अपने आर्म को मजबूत कर सकूं और आर्म रेसलिंग में थोड़ा बहुत मजबूती आए मेरे अंदर। अभी स्टार्ट ही है उसका। मैंने उसको कहा कि मेरी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उनको देखो कि अरुण भाई मैंने सारी देख ली है, तो उनको करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उनको मैं कर लेता हूँ। लेकिन ऐसी कोई बताओ जो मैं वीकली 3 दिन या डेली बेस पे कर सकूं, एक दो एक्सरसाइज, या वीकली में 2 दिन 3 दिन ऐसे कर सकूं एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में, और फिर जल्दी हो जाएगा एक्सरसाइज, क्योंकि टाइमिंग कम है, वो जॉब करता है तो टाइमिंग का कम रहती है, जल्दी निकलना पड़ता है उसको। तो इसलिए शाम को थक के आ जाता है बेचारा, और सुबह जल्दी निकल जाता है जॉब पे, शाम को आता है, फिर शाम को आने के बाद घर भी निकलना पड़ता है, तो वो नाइट तो लेट हो जाता है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, हम आपको दोस्तों, हम आपको वो भी, मेरा फ्रेंड भी देख लेगा, आप भी देखना, आपको मैं 4 से 5 एक्सरसाइज बताता हूँ, जो आपके एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी आप कर सकते हो, और वो आपको ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन, और सारी एक्सरसाइज डंबलों से होंगी, आपको कोई वेट नहीं लेना है। अपन सबसे पहले अपन को डंबल ले लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है, और इन कलाइयों को ऐसे ऊपर लाना है। ये तो होगी अपनी पहली एक्सरसाइज। इसके आपको 3 सेट लेने हैं। अब 3 सेट आप अपने हिसाब से वेट के अकॉर्डिंग ले लेना। इससे आपको वही 20, कम से कम स्टार्टिंग में 20, 18, 15 ऐसे रेपिटेशन करनी है। इसके बाद अपन 3 सेट लेने के बाद में सेकंड एक्सरसाइज अपन लेंगे, वो भी डंबल से ही। आप अपने वेट अपने अनुसार लेना। ये डंबल सीधे बिल्कुल हाथों को ऐसे रखना, और अपनी उंगलियां खोलना, और ऊपर लेना कलाई को। इसके बाद आपको 3 सेट लेने हैं। 3 सेट लेने के बाद में वही रेपिटेशन 20, 18, 15। और कुछ नहीं करना। अभी अपन ने थर्ड एक्सरसाइज अपन को करनी है, डंबल कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अभी अपन ऐसे करी थी, थर्ड एक्सरसाइज में अपन क्या करना है, इसका अपोजिट कर देना है। अपोजिट में ऐसा अपने हिप्स के पीछे ले जाना है, टच मत होने देना उनको, और वही सेम वही प्रोसेसर खोलना है, हथेली ऊपर, कलाई को ऊपर ले जाना, उंगली पूरी खोलनी है और ऊपर ले जानी है। सेम वही प्रोसेसर करना है। इसके भी आपको वही 18
से 20 रेपिटेशन करनी है। और ये 3 एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में बीच बीच में आप गैप दे लेना 2-4-5 सेकंड का, और अपने जहाँ थकान हो जाए तो पानी वानी पीते रहना, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म होने के बाद करोगे आप एक्सरसाइज तो वैसे थकान हो जाएगी। 3rd एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और 4th एक्सरसाइज अपन वो भी डंबल से लेनी है अपन को। वो एक तरह से हैमर ही है, लेकिन आपको लेने किस तरीके से हैमर वो आप देखिए। आपको बिल्कुल स्ट्रेट कराना है और डंबलों को थोड़ा सा ऐसे घुमा के रखना है, और इस तरीके से लेना है। थोड़ा होल्ड करना 2 सेकंड, और आराम से नीचे लेके आना है। होल्ड करना है, धीरे 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 धीरे। इससे क्या है, आपका पूरा का पूरा जो डंबलों का वेट का जो जोर पड़ेगा वो बाइसेप्स की बजाय आपके फोरआर्म्स पड़ेगा, आप होल्ड करोगे तो। इसके बाद आपको 3 सेट लेने हैं, वही 20, 18 और 15 के 3 सेट ले लेना। आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, आपके वेट के अकॉर्डिंग है। अब अपनी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। आप इन एक्सरसाइज करोगे, जरूरी नहीं आप हैवी डंबलों से लो। आप एक्सरसाइज खत्म होने की बात करते हो तो थकान तो वैसे हो जाएगी आपकी। तो 4 एक्सरसाइज तो अपनी खत्म हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया था अपने वेट के अकॉर्डिंग लो उनको, ज्यादा हल्का भी नहीं, ज्यादा भारी भी नहीं, क्योंकि थकान हो जाती है वैसे भी। अब 5वीं जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको वेट हैवी लेना है। हैवी का मतलब ये नहीं कि बहुत हैवी, कम का मतलब ये नहीं बहुत कम, लेकिन आप जैसे कि जो भी वो मेरा भाई 20 kg से हैमर लेता है, डंबल कर लेता है 20 kg से, तो वो 20 से कम तो करना ही नहीं है, 20 प्लस ही जाना है उसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ लेना किस तरीके से है। मैं आपको 15 kg का डंबल लेके कर दिखाता हूँ। आपको उस तरीके से बैठना है, और ये डंबल को अपनी इसको कोनी को अपने थाई के पास रखना है सपोर्ट में, और बिल्कुल डंबल को ग्रिप करके पकड़ना है और पूरा खोलना है, नीचे नहीं गिरे बस, और अपने फिंगर पर रखना है और ऊपर लेना है कलाई को मोड़ते हुए। इसी तरीके से दूसरे हैंड से भी आपको करना है आपको। इसके आपको 3 सेट लेना है। इसके आपको 3 सेट में रेपिटेशन गिननी नहीं है, कोई 10 नहीं, कोई 12 नहीं, कोई 15 नहीं, कोई 20 नहीं, कोई 5 नहीं। आपको तीनों सेट में इसके रेपिटेशन लेना है फेलियर सेट के, क्योंकि इसलिए मैंने आपको सबसे एंड में बताई है, क्योंकि आप इसको डेली मत करना। इसको कहो आप अपने जिस दिन फोरआर्म्स की एक्सरसाइज करो स्पेशली, तो उस दिन ही इसको एक्सरसाइज को उसमें ऐड करना। लेकिन जो मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बताई है उनको आप डेली भी कर सकते हो अपने एक्सरसाइज होने के बाद में। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज है, ये फोरआर्म्स के लिए भी है और आपकी कलाई के लिए भी है। ये आपको अगर आप आर्म रेसलिंग में आप पंजे लड़ाते हो, कोई भी मेरा भाई अगर आर्म नया है पुराना है, आप इन एक्सरसाइज करके देखो। 1 महीना करो आप। 1 महीना करने के बाद में आप अपनी स्ट्रेंथ देख लेना, आर्म रेसलिंग में आप कितना पावर आती है, और आपके फोरआर्म के साइज चेक कर लेना। पहले आप स्टार्टिंग में साइज चेक कर लो, उसके बाद आप 1-1.5 महीना अपनी एक्सरसाइज करो, ये वाली जो मैंने बताई है जो। उसके बाद फिर आप अपने फोरआर्म्स के साइज को चेक कर लेना। 100% मैं ये नहीं कहता 1 इंच 2 इंच 3 इंच बढ़ेगा, 100% है जितना आपका है उतना नहीं रहेगा, उससे कुछ ही जाए, थोड़ा बहुत ऊपर जरूर जाएगा। क्योंकि आपको पता है, जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, कोई भी है, एक्सरसाइज करने वालों को पता है कि नेचुरल बॉडी में साइज बढ़ने का मतलब सालों लगती है। मैं आपके लिए एक्सरसाइज इसलिए लेके आता हूं क्योंकि आपको अपनी बॉडी में जल्दी ग्रोथ करना है। तो ये नहीं कह रहा कि मैं आपको 1 महीने में बहुत अच्छा हो जाओगे आप, लेकिन हाँ, आप, ये मेरा चैलेंज है, आप 1 महीना या 1.5 महीना आप इन्हें हेल्प करो, और 1 महीने पहले आप अपना साइज नाप लेना फोरआर्म्स का, और उसके बाद 1.5 महीने बाद आप दोबारा नापना। चाहे आपके थोड़ी सी इतनी सी बढ़े, लेकिन बढ़ेगी जरूर, घटेगी नहीं, ना ही उतनी रहेगी, बढ़ेगी जरूर।
लेकिन अब कोई सोचे, कोई कहेगा कि भैया मेरी तो बढ़ी नहीं, तो भाई दोस्तों डाइट तो लेनी ही पड़ेगी आपको। आप चाहे कोई भी एक्सरसाइज करो, डाइट के बिना कोई भी चीज आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इन एक्सरसाइजों को मैं भी ये एक्सरसाइज पहले क्या नाम है सीखता हूँ, फिर करता हूँ इनको पूरा प्रॉपर तरीके से, और फिर आपके लिए आपको मैंने भी ये ट्राई करके देखा है। मैंने खुद ने 1-1.5 महीना पहले एक्सरसाइज को किया है, उसके बाद मैंने अपना साइज चेक किया था, और उसके बाद जब मैंने दोबारा साइज चेक किया तो उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप भी करो, आपके 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन डाइट प्लान आपका बहुत सही होना चाहिए। किसी की तरफ मत देखो कि वो इतना डाइट ले रहा है मैं इतना नहीं ले सकता, ठीक है कोई ज्यादा लेता है कम लेता है, लेकिन लेना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि आप घर की दाल रोटी से आपके फोराम से बाइसेप साइज गेन हो जाएगा। नहीं, बनाना शेक तो आपको मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि बनाना शेक तो आपको पीना ही पीना है, सर्दी गर्मी, क्योंकि अपने बनाना है, अपने हमेशा मिलते हैं बनाना। ये नहीं है कि विंटर में मिल जाएंगे, इसमें क्या नाम है नहीं मिलेंगे बाद में। ये चाहे सर्दी गर्मी कभी भी हो, बनाना अपन को हमेशा ही मिलता है। इसलिए बनाना शेक तो आप कभी मत छोड़ो, बनाना शेक तो आप लगातार यूज करते रहो, उसको लेते रहो। और बाकी आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हो, बॉयल एग हो गए, बॉयल चिकन हो गए, आप चाहो तो सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हो, क्रिएटिन हो गया, अपने अकॉर्डिंग। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि जरूरी है, लेकिन अगर किसी को और जल्दी अपनी ग्रोथ जल्दी फास्ट करनी है तो आप क्रिएटिन पाउडर ले सकते हो, प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हो। मैं शुरू से कहता हूँ स्टेरॉइड के अलावा आप कुछ भी लो, बहुत बढ़िया चीजें हैं। अगर आप किसी से क्रिएटिन और प्रोटीन पाउडर भी लेते हो तो लेना उसी से जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज अच्छी हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सजेस्ट करूं लेने के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि भैया हम कौन सी कंपनी का क्रिएटिन लेना है, कहां से लेना है, या प्रोटीन पाउडर कैसे लेना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको बड़े सजेस्ट करूंगा कि आप कौन सा कहां से मंगा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखो और मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।